हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी मार्च स्पीड जो है कैसे बढ़ सकती है। तो अभी बीस्ट वाला ऑप्शन चल रहा है, ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास ये बीस्ट ख़रीदने के ये वाला आइटम्स हैं आपके पास तो अच्छी बात है। तो चलो हम बात कर लेते हैं। ये मेरे भाई का अकाउंट है जो मेरी सपोर्ट करता है, मगर इसमें मैं लॉगिन करके उसकी मदद से थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले आपको देखो ये वाला जन्नत चाहिए आपको, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैंने ड्रैगन मेरे भाई ने लगा के रखा हुआ है, जिससे कि मार्च स्पीड अच्छी है उसकी। और आप बीस्ट भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस पे क्लियोपेट्रा पे लगाया। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं अपनी मार्च स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर आपके फार्म अकाउंट्स हैं उसमें भी आप ये सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए इक्विपमेंट्स। आपको अपना फोर्ज लेवल जो है, फोर्ज बिल्डिंग का लेवल कम से कम 27 करना होगा क्राफ्ट करके। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये ड्रैगन स्क्रोल है, ये डबल ड्रॉप के लिए आपको चाहिए रिंग। फिर आपको चाहिए बो, किंग्स ड्रैगन बो, ये वाला तीर कमान। अगर आप लेवल 33 पे चले जाते हैं तो आपको फोर्ज लेवल 33 करना पड़ेगा, तो इसकी मार स्पीड ज़्यादा है। तो आपको तीर कमान या ड्रैगन वाला हो या लेवल 33 पर पहुंचने पर ये वाला हो, तो मार स्पीड के लिए यूज़ करना। और रिफ़ाइन करेंगे इक्विपमेंट को तो आपको रिफ़ाइनिंग में मार स्पीड ही सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी मार स्पीड अच्छी हो सके। रैली ज्वाइन करने के लिए, वापस आने के लिए, कहीं जाने के लिए, ये जनरल कोई भी यूज़ करेंगे आप तो जिन पर ये इक्विपमेंट लगाए होंगे तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। रिंग के लिए, ये डबल ड्रॉप के लिए, डबल आइटम्स दुगना जो फ़ायदा होगा मॉन्स्टर हंटिंग से। बूट ये वाले चाहिए आपको, फियरलेस ड्रैगन बूट, ये वाले मत कर लेना, इसके साथ वाला। अगर लेवल 33 है तो आपको फियरलेस ये वाले आइटम आपको चाहिए, जिसकी मार स्पीड ज़्यादा है। इसकी 24 है, ये वाले बूट की 22 है, 2% बढ़ जाती है। बाकी स्टार लेवल जब बढ़ाएंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा रहेगा। उसके बाद आपको ये जो है लेग आर्मर या हेलमेट, इन तीनों में से दो चीज़ें आपको क्राफ्ट करनी है। जैसे कि ये और इनको रिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये दो आइटम लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखें, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये शायद पॉइंट्स ना आपको दिखाई दे। जब आप मैं स्क्रीन पे टच करता हूँ तो डॉट डॉट शायद ना दिखाई दे, मगर जो सेट एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है इसमें दो इक्विपमेंट लगाने हैं। या वही ये जनरल के ऊपर दिखाऊंगा मैंने कैसे लगा के रखे हैं। तो ये मैंने हेल्प मेरे भाई की मैंने की थी, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे लॉगिन करने दे ताकि मैं वीडियो बना सकूं जिन्हें मार स्पीड चाहिए। ये देखें, तो इसके पास हेलमेट और ये आर्मर लगाया है, तो मार स्पीड ये हरे रंग में आप देख रहे हैं। दो इक्विपमेंट लगाए तो 15 स्पीड यहाँ से मिल गई, बाकी ड्रैगन बॉस से मिल गई। रिफाइनिंग की उसने मार स्पीड, बोट की रिफाइनिंग भी उसने की मार स्पीड। रिंग को रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने कर लिया, ज़रूरत नहीं थी। इसके ऊपर बीस्ट लगाया ये वाला, जिससे कि मार स्पीड बढ़ जाती है। तो इसे स्मेल्ट करेंगे तो आप जेम्स के साथ कर सकते हैं ताकि आपको मार स्पीड और ज़्यादा मिल सके। तो वापस आ जाएं। बाकी के जो बीस्ट हैं, जैसे ये वाला है, ये डबल ड्रॉप के लिए, डबल
फ़ायदे के लिए जब आप हंटिंग करने जाते हैं तो डबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद अब हम जनरल्स की बात कर लें। अगर आपके पास ये जनरल है बहुत बढ़िया है। इसकी स्पेशलिटी सिर्फ एक एक्टिवेट करनी है आपने, ये वाली, क्योंकि बाकी के ऊपर जेम्स लगाने का फ़ायदा नहीं अगर आपका ये मेन अकाउंट नहीं है। पर फिर भी आप सेव करके रखें रनस्टोन और जेम्स को, तो इस लेवल को बढ़ाएं ताकि आपकी मार्च स्पीड जो है बढ़ सके। सिर्फ इसको बढ़ाना, क्योंकि लास्ट वाला ये चौथे नंबर पे है, उसमें भी मार्च स्पीड है कि टाइम रिडक्शन, ये भी एक काइंड ऑफ मार्च स्पीड लगा लें, क्योंकि जहाँ भी आपने जाना है तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा जाने में। और यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सारे जेम्स और रनस्टोन लग जाएंगे, इसलिए मैंने सलाह नहीं दी किसी को भी। सिर्फ एक ये वाला दूसरे नंबर वाला बढ़ा लें, बाकी इक्विपमेंट लगा लें। अब ये बात करते हैं जनरल की। तो जनरल ये नहीं है तो आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, वो अभी दिखाता हूँ आपको। कल्टीवेट करना मत भूलें। कल्टीवेशन जो है ये मेन जनरल की लीडरशिप होनी चाहिए। जब आप लीडरशिप में देखेंगे मार्च स्पीड 23.65% है। अगर आप असिस्टेंट जनरल यूज़ कर रहे हैं कोई, उसकी रिफाइनिंग आप कल्टीवेशन आपको नहीं चाहिए कि अगर उसे कल्टीवेट करेंगे तो काम नहीं करेगी ये कल्टीवेशन। सिर्फ मेन जनरल को आपने कल्टीवेट करना है। तो कल्टीवेशन हो गई, ये हो गई। बाकी बुक्स लगानी है, जो मार्च स्पीड वाली बुक लगा सकते हैं इस पर, मार्च स्पीड टू मोस्ट लगा सकते हैं, और डबल ड्रॉप। अगर आप क्लियोपेट्रा या कोई और जनरल असिस्टेंट जनरल यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, तो ये बुक की वजह से आपकी जो है क्लियोपेट्रा या कोई और डबल ड्रॉप वाला जनरल है वो इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। इसलिए आपको, अगर आप बुक लगा रहे हैं तो ध्यान रखें इस बात का। और मार्च स्पीड 25% है बुक से। अगर आपके पास एक जनरल और दिखाने जा रहा हूँ, वो है यहाँ पर होना चाहिए मेरे पास, इसमें नहीं है। ओके, यहाँ देखें, इसके मार्च प्रीसेट पे देख लेते हैं कौन कौन से जनरल अवेलेबल हैं। हाँ, वो जनरल नहीं है इसके पास। इसमें एक जनरल और मिलता है टवेर्न में, कहाँ गया, रिक्रूट। पोर्ट्रेट में जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये रहा जनरल सेल्यूकस। इसकी मार्च स्पीड जो है 35% है। अगर ये आपके पास जनरल है तो असिस्टेंट जनरल आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपकी मार्च स्पीड बढ़ जाएगी 35%। 10% एक्स्ट्रा बढ़ेगी बुक से। अगर आपको सिर्फ मार्च स्पीड चाहिए, आप कोशिश करें अपने अकाउंट पर, अब कौन से जनरल का ध्यान रखना आपने। इस जनरल को अगर आपको मिल गया तो इसे आप मेन जनरल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैंने दिखाया था। मगर आपके पास ये जनरल होना चाहिए, यहाँ जो अभी मैंने दिखाया था वो हो, उसे भी मेन जनरल यूज़ कर सकते हैं 35% स्पीड के लिए। और ये वाला जनरल जो है, इससे मार्च स्पीड आपकी 20% कम हो जाती कहीं भी आपने जाना है। प्लस आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर स्पेशलिटी भी जो है आपको एक्स्ट्रा मार्च स्पीड दे देती है। इनके साथ एक और जनरल है, वो स्टेमिना कॉस्ट की वीडियो में बताऊंगा आपको, वैसे आपको मालूम होगा, इसमें भी आपको बता देता हूँ। स्टेमिना कॉस्ट की भी हम एक वीडियो बना लेंगे। ये जनरल नेथनेल जो है, ये वाला यूज़ करना है, इससे 25% कम हो जाती है स्टेमिना कॉस्ट। तो ये तो हो गए जनरल्स की बात।
अब एक जनरल जो सबके पास कॉमन होता है वो है क्लियोपेट्रा। ये रहा। इसके आपको 4 ये जनरल चाहिए आपको। टवेरन से आपको जितने जनरल मिलते हैं इसे आप ख़रीदते रहें, क्योंकि इसका स्टार लेवल बढ़ाने के लिए आपको एरिस और ब्लड नहीं चाहिए, और इसके सिर्फ 2 स्टार बढ़ाने हैं आपने। क्यों? क्योंकि इससे आपको दूसरा स्टार से आपको 10% मार्च स्पीड एक्स्ट्रा मिल जाती है, अगर आपके पास वो जो अभी जनरल दिखाए थे वो नहीं है। और इनके ऊपर बुक लगा दें 25%, 10% यहाँ से मिल जाएगा आपको। डबल ड्रॉप भी मिल जाएगा आपको, 20% डबल आइटम ड्रॉप भी मिल जाएगा। और इसके साथ अगर आप 20 लगाएंगे और स्पीड बढ़ गई, इक्विपमेंट रिफ़ाइन कर लें, नेथनल यूज़ कर लें, स्टेमिना कॉस्ट कम हो जाएगी। तो चलो ये थी चीज़ें जनरल्स की, स्पीड वाले। पर याद रखें स्पार्टाकस ये जनरल भी आपको सेव करके रखना है, इसके भी फ्रैगमेंट आपको चाहिए होंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यों। तो ये थे स्पीड के लिए। ये आपको एक जनरल मेन जिसको यूज़ करना है, और 3 जनरल और ख़रीदने होंगे टवेरन से गोल्ड के साथ। उन्हें डिसेंबल करना होगा। 10,000 जेम्स लगते हैं, हीरे जो आपके रतन हैं वो लगेंगे, ताकि इसे डिसेंबल कर पाएँ। और 30 फ्रैगमेंट मिलते हैं एक जनरल के डिसेंबल पर। तो आपको चाहिए 90 फ्रैगमेंट, ताकि आपका ये 2 स्टार जो है पूरे हो पाएँ। पहला स्टार एक जनरल से हो जाता है, दूसरे स्टार बढ़ाने के लिए 2 जनरल से लगते हैं। तो टोटल ये खेल है 30,000 जेम्स की 2 स्टार बढ़ाने की। बाकी का गोल्ड जो आपका लगेगा उसमें टवेरन में, और जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे टवेरन में जाके लिस्ट को यहाँ पर टिक कर दें हिस्ट्री का जनरल, फिर रिफ़्रेश करते रहें। 50 जेम्स पर रिफ़्रेश के हिसाब से आपको देखना होगा कॉस्ट कितनी लगती है। अगर आपके पास ये जनरल ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया है। तो ये थी जनरल्स की बातें। आगे हम चलते हैं रिसर्च में। रिसर्च में आपको एकेडमी लेवल साथ साथ अब बढ़ाना होगा, जैसे इसका 32 है। तो रिसर्च में मिलिट्री वाले सेक्शन में ये रहा मार्च स्पीड टू मॉन्स्टर, जब मॉन्स्टर की तरफ जाएंगे। और यहाँ नीचे जाएं, ये रहा मार्च स्पीड, एडवांस कंपास, यहाँ से भी मिल, ये ट्रेनिंग स्पीड है, ये रहा मार्च स्पीड। ओके, ये एक्स्ट्रा मार्च स्लॉट हो जाएगा, ये मार्च साइज़ के लिए है, और ये ट्रेनिंग स्पीड के लिए ये मार्च वाइज है। तो मिलिट्री में आपको मैक्सिमम 20 और 70% मार्च स्पीड मिल जाएगी। यहाँ से आगे चलें, लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला मिलिट्री एडवांस, इसमें आपकी यहाँ पर मार्च स्पीड नीचे भी होनी चाहिए। ये रही। इसमें आपको लेवल 35 करना पड़ेगा एकेडमी का। अगर आपके पास लेवल 35 नहीं है तो लेवल 32 तक के लिए आपको मार्च स्पीड मिलेगी। यहाँ से कहाँ गया, ये रहा। तो 30% मार्च स्पीड यहाँ से मिल जाएगी, 70 वहाँ से, 100% मार्च स्पीड हो गई आपकी। यह होगी रिसर्च। अब आगे आ जाए, एक और चीज़ का ध्यान रखना आपने। बीस्ट का मैंने आपको बताया था, और वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक इवेंट चल रहा है जहाँ पर आप बीस्ट को अनलॉक करने के लिए ख़रीद सकते हैं आइटम्स। ये रही, कहाँ गया बीस्ट वाला, ये रहा फॉरेस्ट लॉर्ड। अब यहाँ से जोन से बीस्ट हैं
इनको अनलॉक करने के लिए आपको ये आइटम्स चाहिए। ये क्यों चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें से कुछ बीस्ट हैं जो मार्च स्पीड टू मोस्टर, जब मोस्टर की तरफ जाएंगे आप, रैली आप कर रहे हैं, तो अगर आप रैली नहीं कर रहे थे, आपको सिर्फ मार्च स्पीड ही चाहिए। बाकी आप ये मार्च स्पीड बुक लगा सकते हैं। अगर खुद रैली कर रहे हैं तो मार्च स्पीड टू मोस्टर लगा लें, पर मैं ज़्यादातर यही सलाह देता हूँ मार्च स्पीड की, क्योंकि जब आप वापस आएंगे हंटिंग से तो आपकी मार्च स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए नॉर्मल मार्च स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। ये रहा बीस्ट। अब यहाँ आ जाए, ये सारे अनलॉक नहीं है, इनके ये चीज़ों पर क्लिक करें, लोड, गैदरिंग, ये रहा मार्च स्पीड। जो नया बीस्ट अभी फॉरेस्ट वाला चल रहा है, इसमें 1.5% बढ़ जाती है जब आप इस पे 120 ये इसके ये बीस्ट के लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ करते 5000 जेम्स लगाएंगे। अगर आपके पास ये वाला है जो सांप है, ये इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी मार्च स्पीड टू मोस्टर। ये नहीं हमें चाहिए। अब ये रहा हेटी, इसमें क्या है, ये रहे मार्च स्पीड, इसमें भी मार्च स्पीड 1.5% बढ़ जाएगी। अब ये बीस्ट जो है पहला और हेटी दूसरा, इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। ये मार्च स्पीड टू मोस्टर है, ये नहीं मैंने बढ़ाना, इसमें ना ही सलाह दूंगा किसी को बढ़ाने की अभी, अनलेस आपके मेन अकाउंट की बात करें तो फिर आपको ये तो सारा चीज़ें चाहिए ताकि आपका जो है डिफेंस, आपके जो बफ हैं जो वो बढ़ जाएं, मगर आपके फार्मिंग अकाउंट के लिए ये नहीं चाहिए। इसमें आ जाए चेरोन में, ये भी मार्च स्पीड टू मोस्टर है, ये अभी अनलॉक किया, अब इसका लेवल 10 करना है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही मार्च स्पीड। अब इसके ऊपर ये सामान खरीद लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। आगे वाला चेरोन, इसमें आपकी मार्च स्पीड टू मोस्टर है। ये रही सायरन, मार्च स्पीड टू मोस्टर है। ये रहा 9 टेल, इसकी मार्च स्पीड है। और लास्ट वाला ये रहा पेगासुस, मार्च स्पीड टू मोस्टर। अब आपको देखना है कि आपने कौन सी चीज़ को पहले अनलॉक करना है और आपको कौन सी स्पीड चाहिए। तो मैं इस पे काम करने जा रहा हूँ अपने भाई के लिए, ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके मार्च स्पीड की। और इसका लेवल बढ़ेगा कैसे, पहले इसको अनलॉक किया, कोई भी बीस्ट आप अनलॉक करते हैं, जैसे इसको कर लिया था, अब इसको किया, यहाँ पर प्लस के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया, बीस्ट के ये जो एक्सपीरियंस है यूज़ किए 4, ये हो गया इसका लेवल 10। अगर इसे स्मेल्ट करूँगा तो मुझे और एडिशनल चीज़ें चाहिए होंगी, गोल्ड, ये वाली आइटम, क्रिम्सन और जेम्स। ये हमने करना नहीं है। अब सील में जाएंगे, कहाँ क्या ये रहा। अब हमने बढ़ानी है मार्च स्पीड यहाँ पर, तो इसमें 5000 जेम्स लगेंगे, 1.5% बढ़ जाएगी, 120 इसके ये स्टोन लगेंगे। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे लेवल को, वैसे वैसे इसका जो जेम्स का कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो आप ध्यान से करें, जितनी स्पीड तक आपको चाहिए उतने तक करके आप रुक जाएं, फिर आप दूसरा बीस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है ये ज़्यादा कॉस्ट है जेम्स की आपके फार्म अकाउंट के लिए, तो आप दूसरा बीस्ट अनलॉक करें, उसकी मार्च स्पीड को यहाँ से बढ़ा लें।
तो ये चीज़ें थी दोस्तों, आपको बड़े ध्यान में रखनी है ताकि आपकी मार्च स्पीड अच्छी हो पाए। और भी पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे एडवांस मिलिट्री एकेडमी जो 36 लेवल पे जाके होगी, उसमें भी मार्च स्पीड कई जगह पे है। बाकी जनरल्स के ऊपर आपके डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करें। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दें। मैं और इसी वीडियो को इंग्लिश में भी बनाने जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।